अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन जवाब शायद आपको हैरान कर दे। क्या सिर्फ गलत बैठने से कमर दर्द होता है या फिर प्रॉब्लम कुछ और गहरी होती है? अगर आप मोबाइल झुककर यूज़ करते हैं, लैपटॉप पर घंटों काम करते हैं या सीधा खड़े रहने में मुश्किल महसूस करते हैं, तो हो सकता है आपकी रीढ़ की हड्डी, मसल्स और नर्व्स ऑलरेडी स्ट्रेस में हों। आज हम समझेंगे पोस्चर क्या होता है, गलत पोस्चर से बॉडी के अंदर क्या होता है, नर्व्स और मसल्स का क्या रोल है और कैसे छोटी सी आदत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका कमर दर्द सिर्फ दर्द ना हो, बल्कि एक वार्निंग सिग्नल हो। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। पोस्चर का मतलब है आपका जिस्म किस अलाइनमेंट में है जब आप बैठते, खड़े होते या चलते हैं। आइडियल पोस्चर में गर्दन सीधी, कंधे रिलैक्स्ड, रीढ़ की हड्डी नेचुरल कर्व में और वेट दोनों पांव पर बराबर होता है। रीढ़ की हड्डी सीधी लकड़ी नहीं होती, इसमें नेचुरल कर्व्स होते हैं। ये कर्व्स शॉक अब्जॉर्ब करते हैं, बैलेंस मेंटेन करते हैं और बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। लेकिन जब हम झुक जाते हैं तो ये नेचुरल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अब सोचिए, जब आप मोबाइल देखते वक्त गर्दन 30 से 45 डिग्री झुका लेते हैं तो आपके सर का वेट इफेक्टिवली 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। सर का एवरेज वेट 4 से 5 किलो होता है, लेकिन झुकने पर प्रेशर 20 किलो तक महसूस हो सकता है। इसका मतलब नेक मसल्स कॉन्स्टेंटली स्ट्रेन में रहती हैं, अपर बैक टाइट हो जाती है, रीढ़ की हड्डी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। टाइम के साथ गर्दन स्टिफ हो सकती है, कंधों में पेन, हेडेक और कमर तक टेंशन ट्रैवल कर सकती है। ये सिर्फ मसल का मसला नहीं, ये नर्व कंप्रेशन तक जा सकता है। रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। यहीं से नर्व्स निकलकर हाथों, पांव और बॉडी के हर हिस्से तक सिग्नल्स भेजते हैं। जब पोस्चर खराब होता है तो डिस्क्स पर अनइवन प्रेशर पड़ता है। कभी-कभी डिस्क थोड़ी सी बल्ज हो सकती है और नियर बाय नर्व इरिटेट हो सकती है। इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? हाथ या पांव में झंझनाहट, बर्निंग सेंसेशन, वीकनेस या शूटिंग पेन। इसे हम नर्व कंप्रेशन कहते हैं। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ मसल पेन तक लिमिटेड नहीं रहती। बॉडी एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। जब आप हमेशा झुककर बैठते हैं तो चेस्ट मसल्स टाइट हो जाती हैं, अपर बैक मसल्स वीक हो जाती हैं, कोर मसल्स इनएक्टिव हो जाती हैं। इसे मसल इम्बैलेंस कहते हैं। फिर बॉडी कॉम्पनसेट करती है और लोअर बैक एक्स्ट्रा लोड उठाती है। यहीं से शुरू होता है क्रॉनिक कमर दर्द। आप समझते हैं प्रॉब्लम कमर में है, लेकिन असल वजह अपर बॉडी इम्बैलेंस होती है। अगर पोस्चर सालों तक ठीक ना किया जाए तो डिस्क डीजेनरेशन, साइटिका डेवलप हो सकता है, स्पाइन की नेचुरल कर्व परमानेंटली चेंज हो सकती है और सबसे डेंजरस चीज, बॉडी धीरे धीरे इस गलत पोजीशन को नॉर्मल समझने लगती है। फिर सीधा खड़े रहना भी अनकंफर्टेबल लगता है। ये साइलेंट डैमेज होता है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स: लैपटॉप नीचे रखना, स्क्रीन आई लेवल पर ना होना, कुर्सी का सपोर्ट ना होना, पांव हवा में लटकना, ब्रेक ना लेना। हर 30 से 40 मिनट बाद उठकर 2 मिनट चलना बहुत जरूरी है। छोटी सी मूवमेंट स्पाइन को रिलीफ देती है। और याद रखें, सीधा बैठना मतलब रिजिड होकर बैठना नहीं। रिलैक्स्ड लेकिन अलाइंड पोस्चर बेस्ट होता है। सिंपल स्टेप्स: स्क्रीन आई लेवल पर, कंधे रिलैक्स, कोर थोड़ा एंगेज, फीट फ्लोर पर फ्लैट, रोजाना स्ट्रेचिंग, नेक स्ट्रेच, चेस्ट ओपनिंग स्ट्रेच और बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अगर पेन सिवियर हो या नमनेस हो तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। तो दोस्तों, पोस्चर सिर्फ एक स्टाइल नहीं, ये आपकी रीढ़ की हड्डी, मसल्स और नर्व्स की सेहत का मसला है। आज से मोबाइल यूज करते वक्त सिर्फ 2 चीजें याद रखें: सर ऊपर, कंधे पीछे। छोटी सी करेक्शन आपको फ्यूचर के दर्द से बचा सकती है। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सेहत अवेयरनेस से शुरू होती है।